Good afternoon, Ishika. Good afternoon, Rishabh, Priyanshi, Mansi, Sanjana. Good afternoon, Aditi, Deepak, Komal, Yugang. लास्ट क्लास में बच्चों आप लोगों ने कहा था लीनियर इक्वेशन की रिवीजन है ना, तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन की रिवीजन करेंगे। सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। थोड़ी सी बच्चों पहले हम बेसिक कर लेते हैं, फिर इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले समझे सब बच्चों क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों, और स्ट्रेट लाइन, और अगर हम मैथ्स के टर्म में बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल की जो पावर है वो ऑलवेज वन होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल भी वन, और जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी डिग्री पावर भी वन होनी चाहिए, दोनों। तो यही हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वेरिएबल। अब देखो, एक सबसे हम सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन लेते हैं। अब सपोज करो ये हमारा 2x प्लस 3। अब ये देखो, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। ये इसको क्यों जस्टिफाई कर रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है। अगर सपोज करो मैं इस तरह से लिखती 2x प्लस 3y प्लस 7, तो देखो यहाँ पे टू वेरिएबल हो जाते। पहला वेरिएबल ये और दूसरा वेरिएबल ये। फर्स्ट वेरिएबल इज x एंड सेकेंड वेरिएबल इज y। In this equation 2x plus 3 there is only one variable and this is the x। अब यहाँ पे बात है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन वो होते हैं बच्चों जिसमें डिग्री और पावर जो होती है, डिग्री और पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। जो डिग्री और पावर है वेरिएबल की वो वन होनी चाहिए। ओके, अब डिग्री और पावर समझते ही हो। वन को क्या होता है बच्चों की, वन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे सपोज करो एक्स की पावर वन है, वाई की पावर वन है, तो इसे हम एक्स और वाई इस फॉर्मेट में ही दिखाते हैं। इफ द पावर ऑफ एक्स और वाई और एनी वेरिएबल इज वन, we can represent it by only x or y or z or so on. So the equation of the format 2x plus 3, this is the format of linear equation in one variable, because in this equation there is only one variable and the power and the degree of variable is one. So 2x plus 3 is the linear equation in one variable। और इसी टाइप के इक्वेशंस जो है इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, इट इज क्लियर। अब यहाँ पे इन टर्म्स के नाम भी थे, ये तो इतनी देर से बता रही हूँ। x इज द वेरिएबल, 3 इज द कांस्टेंट एंड 2 इज नोन एज कोफिशिएंट। एक ही है बच्चों, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है। और y होगा तो y, z होगा तो z एंड सो ऑन। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब देखो हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं चिल्ड्रेन, और हम यहाँ पे एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब देखो यहाँ पे पहला हमारा एक्सरसाइज है 2.1।
सॉल्व करना है हमें इसे, सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x माइनस टू इज इक्वल टू 7। अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे बुक में दो तरह की चीजें हैं। अब जैसे यहाँ पे हम इसको इक्वेट करके भी बनाते हैं जैसे, और या तो ट्रांसपोजिंग के टर्म में लिखा हुआ है, बट मैंने आपको समझाया था, डायरेक्ट समझाया था बच्चों कि अगर रूल है यहाँ पे कि इक्वल की साइन है, वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर इधर माइनस है तो इक्वल के साइन के इधर जाकर प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो इक्वल के साइन के इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो इक्वल के साइन के उस ओर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो इक्वल के साइन के उस तरफ जाकर, मतलब एलएचएस से आरएचएस। इक्वल का साइन का मतलब ये होता है कि इक्वल के जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट में है राइट हैंड साइड है। अब जब भी हम किसी भी टर्म्स को, आइदर वो वेरिएबल हो या वो कांस्टेंट हो, आइदर वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, जब उसे हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में आते हैं तो साइन चेंज होता है। और ये साइन चेंज के रूल है बच्चों, ये हमारा रूल है। जो साइन चेंज होता है उस वक्त हम इसे इस तरह से इंडिकेट करते हैं, और जब साइन जब भी हम करेंगे, और इसी को बुक में वर्ड यूज किया गया है बच्चों, ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम इसे इंडिकेट करें। ये हमारा बड़ी क्लास में जब हम जाते हैं 10th में, तो सॉल्यूशन का एक ये पार्ट होता है बच्चों, तो वहां पे हमें ये लिखने की नीड नहीं होती है ट्रांसपोजिंग दिस टू दिस और लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन इजिली we can simply solve this, or we can write down just a way, transposing minus 2 from LHS to RHS. So what this becomes? This becomes x is equal to 7 and minus, देखो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो 7 plus 2, so x is equal to 9 आंसर। We can also check this. How we can check this? चेक करने के लिए जो हमने x की वैल्यू पुट की है वो हमें हाइलाइटेड में डाल देंगे बच्चों। तो 9 minus 2 and this is 7 and this is our right hand side. So our answer is correct, है ना? Yes, Yuga, you are right बेटा। 7 plus 2 9। एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट मोहित। ठीक है, अब तो दिख रहा है ना? यस तनिषा, एंड यू कैन ऑल्सो चेक दिस आंसर। हमें यहाँ पीछे आंसर देखने की जरूरत नहीं है। वी कैन ऑल्सो चेक द आंसर बाय पुटिंग द वैल्यू इन लेफ्ट हैंड साइड। अगर इधर भी वेरिएबल होता तो दोनों वैल्यू को पुट कर देते। इफ LHS इज इक्वल टू RHS देन आवर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज वापस आप कैलकुलेशन करें और चेक करें कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम है बच्चों, फोर्थ बता रही हूँ। कर लिया ना आपका? ऐसे भी आपका तो एक बार का किया हुआ है बच्चों। अभी हम लोग वापस से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। कर लिया आप लोगों ने इन चैट बॉक्स चिल्ड्रन? हाँ करो मोहित, जिनको आता है खुद से करो बेटा। जिन बच्चों को आता है आप खुद से करें, है ना? और जो रिवीजन में देख रहे हैं वो बोर्ड पे देखें। मैं सारे टाइप के क्वेश्चन एक एक करके करवा रही हूँ यहाँ पे। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। एक पॉइंट हमेशा क्लियर रखना बच्चों कि वेरिएबल हमेशा इक्वल के एक साइड होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं वो एक साइड होते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम वेरिएबल को वन साइड रखें और जिनमें वेरिएबल नहीं है, मीन्स जो कांस्टेंट है, उनको हम एक साइड रखें। अब यहाँ पे देखो ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, तो ये कांस्टेंट उठ के कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग
3/7 टू RHS। ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज है। x इज इक्वल टू 17/7। देखो बच्चों ये पॉजिटिव का है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। और अब तो हमारा सिंपल एलसीएम है चिल्ड्रन, 7 और 7 का एलसीएम 7, 7 डिवाइडेड बाई 7 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 7 17, 7 डिवाइडेड बाई 7 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 17 में से 3 चला गया चिल्ड्रन, तो हमारा आ गया 14/7 और ये हो गया हमारा 2। अब हम इस आंसर को चेक करें कि whether our answer is correct or not. So in this case we have take LHS and this is 3/7 plus x and this is 3/7 plus 2. Here the LCM is 7, 3 plus 14 and this is equal to 17/7 and this is equal to RHS. RHS is also 17/7. So our answer is correct. पार्थ बेटा एक बार आप अपना चेक कर लो सिस्टम। बाकी बच्चे वीडियो क्लियर है ना बेटा, आप लोगों को दिख रहा है ना? ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर और नॉट? ठीक है पार्थ, एक बार आप अपना खुद का चेक कर लो बेटा। एक बार आप वापस से क्लास ज्वाइन करो, हो सकता है आपका क्लियर हो जाए। ओके ठीक है ऋषभ, राइट बेटा, करेक्ट है बिल्कुल। अब बच्चों ये हम अभी तक हम लोग एडिशन ले रहे थे, एडिशन में होल नंबर ले रहे थे और एडिशन में हम लोग फ्रैक्शंस ले रहे थे। अब जो नेक्स्ट है हमारा बच्चों वो डिवाइड है तो और मल्टीप्लाई है, 5th और 6th क्वेश्चन है ना। युगांक आपका 1 मिनट बेटा देख रही हूँ। करेक्ट है बेटा, आपने 17 - 3, हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल करेक्ट बनाए हो, इक्वल टू 2 आंसर, वेरी गुड। इतने सारे आ गए ना बेटा, चैट तो आपका ऊपर चला गया, आपने काफी पहले बना के दिया था। ऋषभ आपका भी करेक्ट है, दीपक तुम्हारा भी करेक्ट है, मोहित तुमने भी करेक्ट बनाया है। ओके चिल्ड्रन, तनीषा योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग अब। इजी है, एक फिर सारे एक एक टाइप के बता देती हूँ बच्चों। ये मल्टीप्लाई है, देखो 6x इज इक्वल टू 12। अब अगेन वही चीज है, यहाँ पे हम ट्रांसपोज करेंगे 6 को, कहाँ करेंगे? राइट हैंड साइड में। और आप सबको पता है कि जब हम राइट हैंड साइड में करेंगे तो दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे कर दो जो आपकी बुक मेथड कहती है डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग दोनों मेथड बता रही हूँ, बोथ साइड्स बाय 6। तो 6x divided by 6, 12 divided by 6. So this is cancel out and 2. So x is equal to 2. अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं बच्चों। LHS 6x, 6 into 2 12 and this is equal to right hand side, so our answer is correct. Now the simple method, transposing 6 to right hand side, x is equal to 12/6 and the answer is 2. This is the easy method and we have used in higher classes in this method. This method is indicated in your class 8th book. So I am also explaining here first method and second method. Okay children? Yes Isika, you are correct. ऋषभ आपका भी करेक्ट है।
प्रियांशी आपका भी करेक्ट है बेटा। तनिषा आपने भी करेक्ट बनाया है। कोमल भेजो मुझे करके बेटा। यस विशाखा यू आर ऑल्सो करेक्ट। सो दिस क्वेश्चन सबसे पहले हमने बच्चों माइनस का किया, सब्ट्रैक्शन, देन हमने एडिशन का किया। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन था। मल्टीप्लीकेशन जब आरएचएस में गया, यहाँ मैंने आपको चारों मेथड लिख के बताए थे बच्चों। ओके प्रियांशु। ओ प्रियांशी इज क्लास 10th ना। ओके अदिति रॉन्ग बनाया है आपने। 12 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। रॉन्ग है आपका, इसको करेक्ट करो। ठीक है ना दीदी। 6 की टेबल में 2 टाइम्स में 12 आता है बेटा। आपने करेक्ट करो इसे, या तो आपसे एरर हुआ है टाइप करने में, है ना। 3 आंसर नहीं आएगा, 2 आंसर आएगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। यहाँ पे डिवाइड है बच्चों, t/5 इज इक्वल टू 10। ठीक है ना। तो या तो आप वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो हम करते थे वही हो गया यार। t इज इक्वल टू 5 इंटू 10 एंड दिस इज इक्वल टू 50। चेक करते हैं। तो 50 अपॉन LHS में लेकर चेक कर रहे हैं बच्चों। 50/5 10 and this is equal to RHS. So our answer is correct. This is the first method and in second method children, second method में ये 10 है तो dividing या हम यहाँ पे 5 से करते हैं, है ना। मल्टीप्लाई वहां डिवाइड किए थे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। इसको मुझे 1 करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 5। तो 1 करने के लिए ये डिवाइड में है चिल्ड्रन, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। t/5 इंटू 5। एक तरफ कोई भी काम नहीं कर सकते, जो काम LHS में करेंगे वही काम हमें RHS में भी करना पड़ेगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और t इज इक्वल टू 50 आंसर। दिस इज द सेकंड मेथड चिल्ड्रन एंड दिस इज द फर्स्ट मेथड। किसी भी मेथड को अडॉप्ट करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके मोहित। नेहा आप इतनी लेट कैसे आए हो? सही है, युगांक करेक्ट है, ऋषभ आपका भी करेक्ट है, मोहित आपका भी करेक्ट है बेटा, तनिषा करेक्ट है, दीपक करेक्ट है। स्टेप्स लिखने हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना दीपक हमें। युगांक करेक्ट है, मानसी करेक्ट है बेटा, दोनों ओर दिखाना है। इसी का आपका भी करेक्ट है। प्रियांशु आपका भी करेक्ट है। दिस टाइम आई एम राइट ना, यू आर प्रियांशु नॉट प्रियांशी। युगांक आपका भी करेक्ट है, कोमल करेक्ट, अदिति करेक्ट, और इस सब करेक्ट, पार्थ, हाँ बेटा आपका भी करेक्ट है। कोमल आपने भेजा, कोमल हाँ आपका भी करेक्ट है बेटा, करेक्ट है आपका भी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बच्चों देखो 6 के बाद 7 तो सेम है, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों है ना। 8th भी वही है, एक बार 7th भी देख लो। 7th करा देती हूँ आपको। Okay children, now come to question number 7. 2x upon 3 is equal to 18। अब देखो दोनों मेथड देखो, यहाँ पे मुझे इसको 1 करना है चिल्ड्रन, है ना। तो क्या लिखेंगे, पहले सेकंड मेथड देखो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स
बाकी तो मेथड तुम लोगों को पता है, मैंने बता रखा है, बोथ साइड्स बाई। पहले डिवाइड कर देते हैं बच्चों, किससे डिवाइड करना होगा, 3 एंड मल्टीप्लाइंग बाई, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया बेटा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या बन जाएगा, 2x इंटू 3 अपॉन 2। और इधर भी वही काम करेंगे, एक साइड तो कोई काम कर नहीं सकते हैं। इधर क्या फायदा हुआ बच्चों, इसके नीचे 3 भी था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना। और इस तरफ 2 से क्या हो गया, 2 9 जा 18। तो हमारा आंसर आ गया चिल्ड्रन 27। चेक करते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो LHS में आते हैं हम, और LHS है हमारा 2x अपॉन 3। सो दिस इज 2 इंटू 27 अपॉन 3। 3 9s are 27 children, and this is 18, and this is our right hand side. Okay, this is the method जो आपके बुक में दे रखा है। और सिंपल मेथड में बच्चों ये हमारा सेकेंड मेथड है, मैंने आपको इसको सेकेंड मेथड में समझाया था। और अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें चिल्ड्रन, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, अगर आपका विजिबल है तो देखो, जो फर्स्ट मेथड है हमारा उसमें हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 18, डिवाइड इज मल्टीप्लाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इंटू 18 अपॉन 2, और 2 से 9 बच्चों और 27 हमारा आंसर आ गया। चेक तो नीचे किया हुआ ही है, आपने देखा है, हमने चेक कर रखा है। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों मेथड हो गए, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड। ये थोड़ा बस इसमें कुछ नहीं करना, देखो तुम्हें यहाँ पे x निकालना है, तो इसको गायब करना है बच्चों। एक बार आप देख लो चैट भेजने के पहले, एक बार आप रिस्पॉन्स करना। ये तो आप सब कर लोगे, मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी करा रखा है। इस मेथड पर हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन। यहाँ देखो नीचे डिवीजन में 3 है, 3 को हटाना है, जिसको हटाना है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई कर दो, और जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड कर दो। तो ऊपर 3 गया, नीचे 2 आया। जो काम LHS में करेंगे वही का वही सेम काम हम RHS में भी करेंगे। तो LHS तो सॉल्व करके x हम 1 ले आए, और RHS में आफ्टर कैलकुलेशन जो भी आपका आया वही आपका आंसर हो गया। अब 1 मिनट बच्चों, मैं आपके चैट चेक कर रही हूँ। मोहित करेक्ट, इशिका करेक्ट बेटा, मानसी करेक्ट है, पार्थ करेक्ट है, ऋषभ करेक्ट है, मोहित करेक्ट है आपका भी, प्राची करेक्ट है बेटा। दोनों मेथड रखना बच्चों, है ना, दोनों मेथड से करना। कोमल करेक्ट बनाया है बेटा आपने भी, ठीक है। और सबसे ऊपर प्रियांशु आपका चेक कर रही हूं मैं। ठीक है प्रियांशु, आपका भी करेक्ट है बेटा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपने 2 स्टेप्स लिए हैं, पहले मल्टीप्लाई किया है और फिर आपने डिवाइड किया है। ठीक है, दोनों मेथड अप्रूव्ड है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक करेक्ट है बच्चों, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है, बताओ आप लोग। नो प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं इसको नहीं ले रही हूँ बच्चों। अब यहाँ पे देखो, मैं 11th बता रही हूँ, जिसमें साइन हमारा माइनस में आएगा। 10th भी इजी है ना बच्चों। ओके नेहा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हम ले रहे हैं, है ना। 11th है हमारा 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। ओके, ट्रांसपोजिंग 17 टू RHS। पहले ही बता रखी हूँ बच्चों कि हम एक साइड में वेरिएबल, ये सारे जो अल्फाबेट है ना बच्चों, x y z p, दीज आर नोन एज वेरिएबल्स। सो 6p इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जाकर ये नेगेटिव हो गया। सो 6p इज इक्वल टू
देयरफॉर p इज इक्वल टू -8/6। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 2 3 सब -4/3। और अब इसको बच्चों हम चेक करते हैं, है ना, कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो एलएचएस हमेशा लेते हैं बच्चों, आपको पता ही है, 17 प्लस 6, p की जगह पे -4/3। विजिबल है ना, आपको दिख रहा है ना बच्चों। और अब बच्चों इसे 17 और प्लस माइनस मिलकर क्या होता है बच्चों, माइनस। कैंसिल भी हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, तो 17 माइनस 8, ठीक है। और हमारा आ गया बच्चों, कितना आ गया, 9। और यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। सो आवर आंसर इज करेक्ट। अगर हम गलत बनाते तो हमारा राइट हैंड साइड नहीं आता। आप रिस्पॉन्स भेज रहे हो बच्चों, मैं चेक कर रही हूँ आपके आंसर। ठीक है कोमल, करेक्ट बनाया है आपने बेटा। ऋषभ आपका भी करेक्ट है। विशाखा आपने भी करेक्ट बनाया है। नेहा तुम्हारा भी करेक्ट है बेटा। अदिति आपने भी करेक्ट बनाया है। ऋषभ करेक्ट है। मोहित करेक्ट है। पार्थ आपने भी सही बनाया है। हाँ दीदी मैंने आपका देख लिया बेटा, आपने करेक्ट बनाया है। मनीष करेक्ट है। ठीक है बच्चों, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब चेक करेंगे खुद से और चेक करके देखेंगे कि वेदर आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों दो मेथड नहीं होती, आप सिर्फ यही लिख देना, ट्रांसपोजिंग 17 टू आरएचएस, तो ये आपका फुल मेथड हो जाएगा। कॉपी आपकी बोर्ड में जाने वाली है, 8th क्लास है बच्चों, तो हम बुक को फॉलो करते हुए चलेंगे ताकि हमारे मार्क्स जो है वो कट ना हो। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना बच्चों, उसमें ट्रांसपोजिंग लिख देना, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, जिधर भी आप लेकर आ रहे हो। ओके लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारा 12। इस क्वेश्चन में है चिल्ड्रेन, x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15, है ना। जिन बच्चों को आ रहा है वो खुद से करें। ट्रांसपोजिंग बहुत इजी एक्सरसाइज है और एक बार हमारा किया हुआ है। ट्रांसपोजिंग 1 टू राइट हैंड साइड, हम 1 को राइट हैंड साइड में लेकर जा रहे हैं, तो x/3 इज इक्वल टू 17/15 माइनस 1, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 15 हो गया, ऊपर तो 7 रह गया बच्चों, और यहाँ पे जानते ही हो आप लोग, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और 15 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15। यहाँ पे दिस इंडिकेट या और लगाते हैं, क्योंकि दो इक्वल की साइन कभी भी एक साथ नहीं आती। अब ये 15 है बच्चों और 7 है, तो हमारा यहाँ पे माइनस का 8 आ गया और अपॉन 15। अब देखो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, बाय क्रॉस, कोई डिवाइड मल्टीप्लाई, या हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। आप दोनों में से जो मर्जी हो करो, या तो लिख दो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी बता रही हूँ और सिंपल भी बता रही हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे चिल्ड्रन तो ये हो जाएगा। एक स्टेप्स का ध्यान रखना है बच्चों, बोर्ड में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, अगर आप स्टेप्स नहीं करोगे तो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। -8/3/15, ठीक है ना। 3 से हम कैंसिल करते हैं, 3 5 जा 15, -8/5 आया चिल्ड्रन। अब इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा ये करेक्ट है या नहीं है ना। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं चिल्ड्रन एलएचएस में चेक करने के लिए, तो x/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की जगह रखेंगे -8/5/3 प्लस 1। अब आपको पता है ना कि ये हमारा जो 3 है बच्चों, 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब 3/1 है,
तो ये जब चेक करेंगे तो ये बन जाएगा -8/5 इंटू 1/3। बच्चों एक बार यहाँ पे देखो, फिर आप चैट भेजना, है ना। तो अब ये बन गया हमारा -8/15 प्लस 1। ओके, ये मैं मल्टीप्लीकेशन को रब कर रही हूँ चिल्ड्रन। इसका चेकिंग देखो थोड़ा बड़ा है, एलसीएम 15 आ गया, -8 प्लस 15 कितना आ गया, प्लस का 7/15, और यही हमारा आरएचएस है। देखो वापस से ये वाला स्टेप्स ध्यान रखना। 3 को अगर ऊपर लेकर चले गए तो मिस्टेक हो जाएगा। कोई भी नंबर अकेला होता है बच्चों, इसका मतलब होता है 3/1। इसी कॉन्सेप्ट को लेंगे, और आपको ये भी पता है कि A/B/C/D है, तो ये उल्टा होकर AD/BC बनता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमने यूज में लिया है, क्योंकि आपको आगे जो एक्सरसाइज आएगी ना उसमें चेक करके भी दिखाना है। दिख रहा है आपको बोर्ड पूरा विजिबल है बच्चों? तो आप यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा चेक करने का मेथड है। ओके ओके अदिति, देख रही हूँ मैं, पहले मैं बना लूं तभी तो आपका चेक करूँ ना बेटा। बिल्कुल करेक्ट है अदिति, हाँ देख ली बेटा। और ये छवि बनाना है, आंसर नहीं भेजना। करेक्ट है तनीषा आपका भी। कोमल करेक्ट है बेटा, आपने भी करेक्ट बनाया है। पार्थ करेक्ट है। नेहा करेक्ट है बेटा। ऋषभ करेक्ट। मोहित करेक्ट। डन। चेक किया चिल्ड्रन आपने, सिर्फ मेथड बनाया है। यहाँ देखो मैं आपको चेक करना सिखा रही थी जब आप चैट भेज रहे थे मुझे रिप्लाई में, है ना। तो एक बार आप देखो, चेक करके भी आप सारे देखो। कर लिया ना चेक, गुड। देखो ये बच्चों, ये एक्सरसाइज यहीं पर हमारी खत्म हो गई। अब तो देखो नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा है, अब हमारे पास जैसे यहाँ पे तो इक्वेशन तैयार मिले थे हमें, और तैयार इक्वेशन था, और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया था। अब जो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है चिल्ड्रन, उसमें हमें खुद ही इक्वेशन भी बनाना है और देन खुद ही सॉल्व भी करना है। ओके, इसमें तो क्या था कि इक्वेशन थे हमारे पास लेफ्ट राइट करके, जो भी था हमने इनको सॉल्व किया था। नेक्स्ट में जिनको हम एप्लीकेशन कहते हैं, ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन है इनके एप्लीकेशंस है। इनकी एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि हम इनको यूज करते हैं कहीं पर, और यूज करके इनके थ्रू हम आंसर्स निकालते हैं। जैसे देखो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। अब ये जो इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये हम यहाँ पे हेल्प लेंगे उसी लीनियर इक्वेशन का। पहले तो हम इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके फिर हम उस नंबर को फाइंड करेंगे। बच्चों अब आप लोग चैट नहीं करोगे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ बोर्ड पे बता रही हूँ, आप एक बार देखो फिर आप सॉल्व करना, ठीक है ना। अब आप सारे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर सॉल्व करना सिखा रही हूँ बच्चों। ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये बच्चों को प्रॉब्लम आते हैं करने में, ऑलरेडी मैंने एक बार कराया हुआ है, फिर भी आप यहाँ पे देखो बोर्ड पे। इसके बाद मैं आपकी टर्न आएगी, आपको बनाने दूंगी, फिर आप मुझे रिप्लाई भेजना। देखो बच्चों, जो भी निकालने को हमें कहता है, जैसे इसमें व्हाट इज द नंबर, नंबर हमें फाइंड करना है, उसे हम एक्स मान लेते हैं। लेट द नंबर इज एक्स, ये एक तरीका है। इसके बाद डायरेक्ट हम लिखते हैं चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, नंबर को हमने क्या माना है एक्स, तो हमने एक्स में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया।
एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई हाफ। यही हमारा रिजल्ट है बच्चों। अगर हमने नंबर में से हाफ को सब्ट्रैक्ट किया, देन कह रहा है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई हाफ। सो दिस इज द रिजल्ट एंड वी हैव मल्टीप्लाइड बाई हाफ, देन यू गेट हाफ 1/8। बस यही तक हमारा बच्चों मेजर काम होता है। अगर एक बार हम इसको लिख लेते हैं, देन तो आप फर्स्ट जो हमारा पार्ट था 2.1, वहां पे आपने इसको सॉल्व करना सीखा था चिल्ड्रन, वहां से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ऋषभ, बनाओ अब आप लोग। यहाँ मैंने बना दिया है ना बच्चों, अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जिनको नहीं आता है वो बोर्ड की हेल्प लेना। अब ये देखो, 2-3 तरीके हैं इसको बनाने के। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट उधर डिवाइड में ले जा सकते हैं, नहीं आपसे हो तो आप दोनों टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ब्रैकेट को ओपन करके। मैं इस मल्टीप्लाई को डायरेक्ट उधर ले जाकर डिवाइड करने वाली हूँ। 1/8 अपॉन डिवाइड में आ गया। अब अभी जस्ट यहाँ देखो मेथड बताई हूँ, ये क्या हो गया 1/8 इंटू 2/1, और ये 2 से कैंसिल हो गया बच्चों 4। अब मेरे पास आ गया x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/4। अब ट्रांसपोज करते हैं इसे, ट्रांसपोजिंग -1/2 टू RHS। दिख रहा है, विजिबल है आपका। अब हमने ट्रांसपोज किया इसको, तो x इज इक्वल टू 1/4 माइनस उधर जाकर प्लस। एलसीएम बच्चों 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4, और यहाँ पे ऊपर तो 1 रह गया, और यहाँ पे 2 2 जा 4 2। सो दिस इज 3/4। अब आप चाहो तो इस आंसर को भी देखो चेक कर सकते हो। कैसे चेक करें हम लोग इस आंसर को? जो बात इसने कही थी बच्चों, इसने कही थी क्या, इसने कहा था कि नंबर में से आप पहले हाफ माइनस करो, तो कितना हो गया ये 4, 3 माइनस 2 1/4। और फिर इसने ये चेक कर रही हूँ बच्चों कि हमारा आंसर करेक्ट है नहीं। हम एग्जाम में बैठे हैं तो हमारे पास थोड़ी ना आंसर होता है पीछे। इसके बाद इसने कहा था हाफ मल्टीप्लाई करो, आ गया ना 1/8, और यही हमारा था देखो RHS। तो आवर आंसर इज करेक्ट। करेक्ट है युगांक, सही बनाए हो। बाकी के बच्चे आपको समझ में आ गया कि रिपीट करूं इसे? बाकी के बच्चे रिपीट करूं या आपको समझ में आ गया? मोहित करेक्ट है बेटा। आ गया ना चिल्ड्रन समझ में? ठीक है, तो आप लोग कम से कम आप लोग 5th क्वेश्चन तक रिवीजन करना है ना। डू एक्सरसाइज होमवर्क में आप लोग डू एक्सरसाइज 2.1 फिर से करोगे, एंड क्वेश्चन 1 to 5। जो नहीं आएगा सेकंड का मैं बताऊंगी वापस, एक्सरसाइज 2.2। ओके चिल्ड्रन। ओके